हम पार्किंग स्टैंड के संवेदक, पार्किंग स्टैंड के संवेदक श्री रामपाल लाल, जो रेल 5 साल से वहां पर पार्किंग स्टैंड नहीं चल रहा था, ये लोग अवैध रूप से चला रहे थे और इन लोग को गाड़ी के जो रेल के जो नियम है, जो पार्किंग स्टैंड के, उसी के अनुसार हमको कार्य करना है और कर रहे हैं। हम लोग को जो सरकार का दर सूची है जी जी प्लस 18% GST वही ले रहे हैं, कि वही विरोध कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी का कागज नहीं है। और ऑटो जो टोटो है, ऑटो रिक्शा है, उसको ये लोग कहते हैं नहीं चलने देंगे। और इन लोग के पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कागज नहीं है। बोले जो बिना लाइसेंस के पैसेंजर लेके जाइएगा तो रेलवे पार्किंग स्टैंड के शिकायत होगा। इसलिए सब लोग अपना अपना लाइसेंस और कागज सही रखे और सब चलेगा, सबको चलने दे। नहीं, इनका आरोप है कि जो 30 रुपया लिया जाता है। इनका आरोप जो है मैं गलत आरोप है। मैं जो सरकार का दर है उसी के अनुसार 15 तारीख से मैं कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 25 रुपए का उस पर वाउचर दिया जाता है और GST 25 रुपया प्लस 18 रुपया GST 18%, और एक कूपन है 20 रुपया प्लस 18% GST। जी जी। मोटरसाइकिल का है 10 रुपया, साइकिल का है 5 रुपया प्लस GST। जरूरी है। सरकारी काम को सूचना कर दिए हैं। जी जी। ये लोग जो भी है, बड़ा बाबू भी आए पूछने, कोई नहीं आया। सब इनको लोग से कोई प्रॉब्लम पूछने आता है, नहीं बताते हैं। और नहीं रहने के बाद एक टुनटुन गिरी है, पर्सनल टुनटुन गिरी, और कोई नहीं, पर्सनल और गाड़ी वाला सब ठीक है। चलिए ठीक है सर। मोबाइल पे चिकना आत्महत्या हो जाएगा। देह में आग लगाने वाला बात है। गारंटी में फैसला नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। सही बात बोल रहे हैं। आत्महत्या का निदान, आत्महत्या जैसे निदान हो जाएगा। सुनी नहीं रहे आगे के लोग। पूरे दिन में हम लोग एक चक्कर चलेंगे, 200 रुपया का काम होगा, 30 रुपया हम दे देंगे। बढ़िया, हम लोगों को क्या बचेगा? तेल है प्लस अपना पॉकेट। कितना स्टैंड चार्ज है यहाँ पे? हाँ, बेरियल चार्ज जी 30 रुपया लेते। 30 रुपया। ये विवाद भी हुआ था इसके लिए कि 30 रुपया ज़्यादा लग रहा। पहले 10 रुपया लगता था, 30 रुपया। अच्छा, पहले 10 रुपया लग रहा था। अभी कितना दिन से 30 रुपया हो गया? लगभग हो गया 1 महीना होने वाला। ऐसा वसूलते हैं यहाँ। हम बोले जो बोर्ड में लिखा हुआ है आपका, हम वो पैसा देने के लिए तैयार है। और इसके बाद लाठी हाथे वहाँ पे बाहर जाके दूसरे भी आता है, उसको भी बेरियल ले लेता है। बाहर का आदमी को क्यों ले लेता है? वो बाजार से आता है, मधुदाबाद से भी आता है आदमी, तो उससे भी बेरियल 30 रुपया ले लेता है। उसी जगह एक ही गो रास्ता है जो वहाँ से जाता है, गांव भी रास्ता, उस गाड़ी से भी ले लेता है। खाली आदमी से 2 आदमी बैठते हैं तैयो 30 रुपया ले लेते हैं। लाठी उसे कहते हैं कहाँ मिला हमको? यहाँ कोई जगह उगा नहीं है, रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है। उसके बाद भी यहाँ बावजूद 4 चक्का घुमाने में नहीं बनता है, तो इसकी वजह से 4 चक्का लोग वाले भी गाली भी देते हैं। और चाहे यहाँ पार्किंग का स्टैंड का जगह है तो पार्किंग स्टैंड यहाँ है भी नहीं, और रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है। रंगदारी टैक्स यहाँ उछलते हैं। वो सब मारने के लिए भी लाठी उठी लेके आते हैं, तो और कहते हैं कि दारू केस में फंसा देंगे। यहाँ सबके अलग अलग तरीका से फंसाने का। दारू रख के, रेलवे वाला लोहा रख के तुम लोग को फंसा देंगे। रात में 10 आदमी 5 आदमी को लेकर के आता है लोग और दबंगगिरी करता है, दारू पी करके, और नहीं देता है पैसा तो मारने के लिए दौड़ता है लोग। मारने के लिए भी मारने के लिए भी दौड़ता है जबरदस्ती। जहाँ जी पैसा लेंगे तो लेंगे। प्रति टिप 30 रुपया ले लेने पर हम लोगों को बहुत, माने एक टिप चलते हैं, एक चक्कर चलते हैं बस। 200 रुपया का काम होता है, 100 रुपया का डीजल आता है। 100 रुपया में 30 रुपया ये ले लेते हैं। हम लोग 50-60 रुपया लेके घर जाते हैं। मजदूरी भी ऊपर नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या इतनी है कहाँ नहीं जा सके। भरा हुआ है टेम्पो, एक टिप प्रतिदिन होता है सब टेम्पो वाले। ये बोल रहे हैं कि सब अपना ही है और किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। और कुछ शिकायत ये रहता है कि जो दारू उरू बेचे, इसलिए हम लोग मिला के कमी का है। कहने के बाद लाइसेंस नहीं, उस पे कारोबार कीजिए, गाड़ी पकड़वाइए। सब अपना लाइसेंस अपना लाइसेंस बनाएगा।
दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम मोहद्दीनगर रेलवे स्टेशन पर हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर से। यहाँ पर आए हैं क्योंकि देखिए कुछ दिनों से यहाँ पर जो टेम्पू स्टैंड है उसको लेकर मनमाना पैसा लिया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने शिकायत किया है कि जहाँ पर टेम्पू का 15 रुपये, 3 चक्का का 15 रुपये है, वहाँ पर 30 रुपये नाजायज़ ढंग से वसूली किया जा रहा है। जब रेलवे के पदाधिकारी से बात किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, तो उन्होंने यह बात बताया, वो भी हम ऑडियो आपको सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने बोला कि जहाँ पर अभी स्टैंड लगा हुआ है वो दबंगई के कारण वहाँ पर लगा करके पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो रेलवे स्टेशन है नया वाला, उसके दाहिने साइड में, यानी कि जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पर ही स्टैंड बनाया गया था। अभी यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो स्टैंड है, पुराना जो रेलवे स्टेशन था, उसी के आसपास है, उसके गेट के सामने। तो वहाँ पर हम चलकर लोगों से आपको बात करते हैं और वहाँ जो टेम्पू चालक है उनसे ही बात करते हैं कि कितना पैसा लिया जा रहा है। खैर यहीं से हम पहले बात करना स्टार्ट कर लेते हैं कि जो टेम्पू स्टैंड का वो चार्ज है वो कितना लिया जा रहा है। आप टेम्पू चलाते ही? हाँ बोलिए। कितना स्टैंड चार्ज है यहाँ पे? हाँ, बेरियल चार्ज जी 30 रुपये लेते। 30 रुपया। ये विवाद भी हुआ था इसके लिए कि 30 रुपया ज़्यादा लग रहा? पहले 10 रुपये लगता था, अब 30 रुपया। अच्छा, पहले 10 रुपया लग रहा था। अभी तो कितना दिन से 30 रुपया हो गया? लगभग हो गया 1 महीना होने वाला होगा। 1 महीना होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो अभी टेम्पू ही चला रहे कि पहले जो है ना 1 रुपया भी नहीं लग रहा था, 10 रुपया ऐसे कीर्तन भजन मंदिर के नाम पे दिया जा रहा है। अच्छा, नहीं अभी तो खैर टेंडर हो गया है। टेंडर हो गया है तो ये 1 महीना टेंडर हुआ तो 30 रुपया ऐसे लेता है सर। 30 रुपया लिया जा रहा है। बारी गाड़ी से मनमानी भी लेता होगा, हमने ज़्यादा। हाँ, ये भी आरोप है। एक और आप 15 था, अभी डबल कर दिया। पहले 15 था, अभी डबल कर दिया। हम एक और आपको बात बता दें, क्योंकि देखिए जो रेलवे पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर टेंडर किया गया है वह रेलवे स्टेशन से दाहिनी साइड, जैसे कि ऑडियो में हम सुने हैं, वो आपको भी हम सुनाएंगे कि यहाँ पर बात क्या गया है कि ये देखिए यही दाहिना साइड हो गया, इसी जगह इसको बनाना था या जो भी हो। यहाँ पर लगा हुआ है ई रिक्शा चार्जिंग सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, बोर्ड आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना ये भी कि जो बाहर से गाड़ी आते हैं, जो पुराना रेलवे स्टेशन है उसके पास बाहर से भी जो गाड़ी आते हैं, स्टैंड में नहीं आता, उससे भी 30 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो चलिए हम वहाँ पर अब चलते हैं जहाँ पर अभी स्टैंड बना हुआ है। स्टैंड तो खैर यही है जो टेंडर में किया गया है, लेकिन जहाँ पर गाड़ी काफ़ी दिनों से रह रहा था वहाँ पर अब चलते हैं लेकर, वहाँ के जो टेम्पू चालक हैं उनसे हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए हम आ गए हैं, आपको नए स्टेशन पर हम आपको वहाँ पर कुछ ऑटो चालक से बात कराएं कि कैसे वहाँ पर नाजायज़ ढंग से पैसा अधिक लिया जा रहा है। अभी हम आ गए हैं पुराने जो रेलवे, पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, पुराना रेलवे स्टेशन यही था और यहीं पर पुराने समय से ही ऑटो लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में ऑटो यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर ऑटो एक कंप्लेन जो था कि जो बाहर से गाड़ी आती है, जो स्टेशन में नहीं आती है, उससे भी यहाँ पर पैसे दबंगई के कारण लिया जा रहा है, वो भी 30 रुपये। लेकिन जो हम अब चार्ट आपको दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा वो चार्ट हमको दिखाइएगा, जिसमें हम आपको पूरा ये चार्ट दिखा देते हैं कि 50 रुपये लिया जाता है, कितना लग रहा है पैसा। देखिए ये रहा चार्ट, इसमें 60 पीछे लिखा हुआ है, 2 पर्ची। थोड़ा ये पर्ची देखिएगा, इसमें तो खैर रेलवे का कहीं से कोई नंबर नहीं है। पहला नंबर तो इसमें रेलवे का कोई नंबर नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है सर इसमें, कोई नंबर। ये तो पर्ची हाथ से छपा हुआ है। इस हिसाब से ये प्रति टिप्स RS जो 25 रुपये है और 18% GST, इस हिसाब से जो बनाया गया वो 29 रुपये 50 पैसे होते हैं, विथ GST होता है, यानी कि 30 रुपये। चलिए अगर ये हाथ से अपने एक्स्ट्रा बहुत सारे पेपर आप बन जाते हैं। लेकिन अब हम जो बात करेंगे कि जो रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है यहाँ पर कि कितना पैसा लेना है, वह है। चलिए अब आप बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना चार्ज है, पूरा एकदम लगा गया है, रेलवे बोर्ड के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। देखिए 2 चक्का यानी कि साइकिल जो है उसका 5 रुपये है और यहाँ पर आवर भी कुछ है दिया हुआ। देखिए यहाँ पर 6 से 12, ये सारे आपको यहाँ पर देखिए 6 से 12 घंटे तक का जो 5 रुपये है और 12 से 24 घंटे ऐसा सर स्टैंड पीरियड के 5। ये पार्किंग है, पार्किंग है। लेकिन यहाँ पट्टी टिप लिया जाता है वैसा।
और टिप 30 रुपया लिया जाता है, 50 रुपया। ये जो देखिए हम, हाँ, ये जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रति टिप जितना बार आप आइएगा उतना बार यहाँ से 30 रुपया लगेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आप 6 घंटे 12 घंटे समय दिया हुआ, उस हिसाब से यहाँ पर पैसे लगने चाहिए कि इतना देर अगर आप यहाँ पर रहते हैं। जो ये एक टिप गाड़ी खुलता है और 30 रुपया लोग ले जो पर्ची यहाँ पर दिया जा रहा है, अब देखिए 3 चक्का यहाँ पर खास कर 3 चक्का जो खास कर है उसका देखिए 15 रुपये ही लगातार आपको है। अगर पूरा दिन रह जाते 24 घंटा तब जाकर 20 रुपये, लेकिन पूरा दिन रहने पर हमको नहीं लगता कि कोई गाड़ी यहाँ पर चली। तो हम आपको ये पूरा रेट दिखा दिए। अब चलिए अब यहाँ पर जो ऑटो चालक है उनसे ही बात करते हैं, क्या शिकायत है आपको? हम लोग को यही शिकायत है, जो ज़बरदस्ती पैसा वसूलते हैं। यहाँ हम बोले जी जो बोर्ड में लिखा हुआ है आपका, हम वो पैसा देने के लिए तैयार है। और इसके बाद लाठी हाथे वहाँ पे बाहर जाके दूसरे भी आता है, उसको भी बेरियल ले लेता है। बाहर का आदमी को क्यों ले लेता है? वो बाज़ार से आता है, मधुदाबाद से भी आता है आदमी, तो उससे भी बेरियल 30 रुपया ले लेता है। उसी तक एक ही गो रास्ता है जो वहाँ से जाता है, गांव भी रास्ता, उस गाड़ी से भी ले लेता है। खाली आदमी से 2 आदमी बैठते हैं तैयो 30 रुपया ले लेते हैं लाठी। उसे कहते हैं अच्छा, स्टेशन से जब बात हुआ पदाधिकारी से तो बोलते हैं कि स्टेशन के दाहिने साइड है, तो आप लोग यहाँ पर ऑटो क्यों लगाते हैं? ऑटो वही ना बताएंगे जो हम लोग को कहाँ लगाना है। उन्हीं को आशा पे ना हम लोग थे, जो उतना दिन से क्यों नहीं बताया जो यहाँ पर स्टैंड है, आप वहाँ गाड़ी लगाइए। आप अगर स्टैंड लिए हैं तो हम लोग को जगह चाहिए ना। हाँ, तो जगह कहाँ मिला हमको? यहाँ कोई जगह उगा नहीं है, रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है। उसके बाद भी यहाँ बावजूद 4 चक्का घुमाने में नहीं बनता है, तो इसकी वजह से 4 चक्का लोग वाले भी गाली भी देते हैं। और चाहे यहाँ पार्किंग का स्टैंड का जगह है तो पार्किंग स्टैंड यहाँ है भी नहीं, और रोड पे गाड़ी लगा हुआ रहता है। रंगदारी टैक्स यहाँ उछलते हैं। यहाँ 30 रेलवे क्रॉसिंग का कहीं पैसा नहीं लगता है, और यहाँ 50 रुपया 30 रुपया पट्टी टिप लेते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हैं यहाँ स्टाफ सब जो है नरेश राय, एगो दूगो आते हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं। वो सब मारने के लिए भी लाठी उठी लेके आते हैं, तो और कहते हैं कि दारू केस में फंसा देंगे। यहाँ सबके अलग अलग तरीका से फंसाने का दारू रख के, रेलवे वाला लोहा रख के तुम लोग को फंसा देंगे। रेल का लोहा रख के। आप लोग जब बात किए पदाधिकारी से तो आपको तो बताया गया कि जो रेलवे स्टेशन सामने है उसके दाहिने साइड में है, तो आप लोग इतना दूर का है, लगभग 150-200 मीटर जो ये पुराना स्टेशन है, पुराना स्टेशन है। यहीं पर पहले स्टैंड था, यहीं आदमी जानता है। और DCI से बात हुआ तो वो बोले कि रंगदारी टैक्स उछल रहा है। उनका जो है नए न्यू स्टेशन के बगल में उनका लगाना का पार्किंग का जगह नहीं, वहाँ पार्किंग नहीं लगवाते। चौराहा पर जबरदस्ती आके लाठी हाथे पैसा लेते हैं। यहाँ रंगदारी टैक्स उछलते हैं, और पार्किंग की जगह वहाँ है तो वहाँ गाड़ी भी नहीं लगवाते हैं। और जब उनको पार्किंग का स्टैंड है तो उनको यहाँ पैसा उछलना चाहिए, तो टर्निंग पे भारत सरकार में जाके पैसा उछलते हैं। चाहते हैं यही जो हम उनके लिए तो नहीं कमाते, हम लोग भी पूंजी लगाए हैं, गरीब आदमी है। इसको हमको हल करिए, नहीं तो जो बात होगा से हम लोग तैयार हैं। रात में 10 आदमी 5 आदमी को लेकर के आता है ये लोग, और दबंगगिरी करता है, दारू पी करके, और नहीं देता है पैसा तो मारने के लिए दौड़ता है ये लोग। मारने के लिए भी मारने के लिए भी दौड़ता है जबरदस्ती। जहाँ जी पैसा लेंगे तो लेंगे। चाचा जी, जो प्रति टिप 30 रुपया ले लेने पर हम लोगों को बहुत, माने एक टिप चलते हैं, एक चक्कर चलते हैं, बस 200 रुपया का काम होता है। 100 रुपया का डीजल आता है, 100 रुपया में 30 रुपया ये ले लेते हैं। हम लोग 50-60 रुपया लेके घर जाते हैं। मजदूरी भी ऊपर नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या इतनी है, कहाँ नहीं जा सके। भरा हुआ है टेम्पो, एक टिप प्रतिदिन होता है सब टेम्पो वाले को। उसमें से ये 30 रुपया नंबर से चलते हैं, उसमें से 30 रुपया ले लेते हैं। हम लोग को कुछ नहीं बचता है। देखिए, बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक तो सरकार कह रही कि हम सबको रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन जब ये खुद का रोज़गार बना रखे हैं तो यहाँ के जो दबंगई लोग हैं वो ज़बरदस्ती इनसे प्रति टिप, ऐसे भी ये तो बोल रहे हैं कि एक ही टिप हमारा होता ही है, क्योंकि नंबर सिस्टम चल रहा है। दिन भर में एक बार नंबर आता है और उसमें से 30 रुपये ले जाते हैं। एक गाड़ी पर आप 10 पैसेंजर लेकर जा रहे हैं, 20 दाई 200 रुपये हो गया। अगर आपको जाना हो कहीं तो ये मोटा मोटी अपना आंकड़ा बता रहे हैं कि 200 रुपये हो गए एक के। 100 का डीजल हो जा रहा है, 30 रुपये वो ले रहे हैं, तो 50, 60, 70 रुपये तक ये भी ले रहे हैं। और ड्राइवर भी बात है ना, जो इधर से जाने के बाद 30 रुपया दे देता है, उधर से आएगा तो वो फिर 30 रुपया ले लेगा, 60 को वही ले लेगा। अच्छा, मतलब जाने के बाद उधर से आने के बाद बेरियल लीजिए, उधर से आएंगे तो यो बेरियल लेकर घुसेंगे हम, 60 रुपया इसको प्रति टिप पड़ेगा, तो हम कहाँ से दे पाएंगे उसको, बताइए।
तो देखिए यहाँ पर सीधा इनका कंप्लेन यही शिकायत है, आत्महत्या हो जाएगा। देह में आग लगाने वाला बात है। गारंटी में फैसला नहीं होगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। सही बात बोल रहे हैं। आत्महत्या का निदान, आत्महत्या से निदान हो जाएगा। सुनी नहीं रहे आगे के लोग। पूरे दिन में हम लोग एक चक्कर चलेंगे, 200 रुपया का काम होगा, 30 रुपया हम दे देंगे। बढ़िया हम लोगों को क्या बचेगा? तेल है प्लस अपना पॉकेट खर्चा है। बस होना चाहिए ना। 30 रुपया इधर से जाते समय ही बोल रहे हैं कि उधर से आते समय भी पैसा ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। जो आता है उधर उसको देना पड़ता है, जो आता है उसको देना पड़ता है। हम लोग जैसे स्टैंड से गाड़ी जो भी खुलते हैं पट्टी पे 30 रुपया। बाहर वाला गाड़ी जितना आता है ना सबसे लेता है यहाँ। क्या बोले? पैसेंजर बैठा है तो भी, न बैठा है तो भी पैसा यहाँ लगता है 20 रुपया पट्टी टिप। खैर जो पार्किंग चार्ज है वो तो लगेगा। पार्किंग में आएगा गाड़ी तब तो ही लगेगा। रोड पर भी रहेगा उनका भी आप ले सकते हैं पैसा। इतिहास में भी लिखा हुआ है रोड पर भी पैसा लगता है। और रेलवे क्रॉसिंग एक ही ढाला है, स्टारक जाने के लिए एक ही गांव है, और उसी पे रास्ते से जाते भी अगर इमरजेंसी भी है तो पर भी पैसा लेते हैं। लोग उससे भी पैसा लेता है बैठ करके। लेडी लोग भी बाजार करके ऑटो रिक्शा से जाता है तो 30-30 रुपया लेता है। उससे भी लेता है। चलिए और यहाँ पर देखिए हम और पूरा मतलब उधर के आदमी। आप बताइए कि जो बोल रहे हैं सारे, आप तो एक ही ऑटो वाले हैं, तो ये जो सही बात है कि 30 रुपया लिया जा रहा है और 30 रुपया आने पर भी ले लिया जा रहा है। हाँ, ले ही रहा है। तो आप लोगों को बचत कहाँ से होता है? बचत नहीं हो रहा है, इसीलिए तो जो है सो मीडिया को बुलाया है। अच्छा जी। तो मतलब कि कैसे रोजी रोटी चल रहा होगा? फिर कितना दिन से ऐसा हो रहा है? 4 महीना से लमसम 3-4 महीना से ले रहे हैं। 4 महीना से ही लग रहा है। रेट कब लगा है यहाँ पर? 1 महीना हो गया। 15 दिन हुआ होगा। 15 दिन। वहाँ चलिए वहाँ पे लगा के वहाँ सब पैसा काटते हैं, बीडीएल वहाँ काटते हैं। टेबल लगा। चलिए तो अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये पैसा काटा जा रहा है। चलिए उसी से पूछिए। अब हम उस जगह आ गए हैं जहाँ से यह देखिए टिकट जो कटा जा रहा है ये 30 रुपये। कौन सर आप काट रहे हैं? बात बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो जितना बात बोले इनका एको को बात आपका सही नहीं है, समझ गए इनको। आप जब बोले थे जब आएंगे 1 मिनट, एक ही लाइन में आप जब बोले थे जब छठ के बाद 2 दिन के बाद आएंगे। क्या बोले? बोलता है पैसा लो तो सवारी उतार लेंगे गाड़ी में से। पैसा लो 50 रुपया भर दी टोटो का। हाँ, चाहे एक भी रहेगा 50 रुपया लाओ, सवारी उतार लेंगे। बैठाते हैं एक भी सवारी हम यहाँ स्टेशन से बैठाते हैं तो 50 रुपए का बेरियल पहले लगता है। ये सब सर का इस सब चीज का प्रॉब्लम। हम लोग गरीब आदमी 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं और इसी चक्कर में अगर लगे रहेंगे तो कैसे हम लोगों का पेट बाल गोपाल चलेगा? सर इस पर विशेष करके कार्रवाई किया जाए। जो बोल रहे हैं ये हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं इसमें कितना सच्चाई? इसमें सर जो भी है सब बेरियल तो लगेगा। वो जो स्टैंड लिया वो बेरियल लेगा ही लेगा। ठीक, ये लोग पूरे आदमी आके अपने मीटिंग करके दस्तखत करके गए हुए, ठीक ना, कि हम एक भी सवारी अगर बैठाएंगे तो हम पैसा देंगे। ठीक, और दूसरा नंबर ये लोग बोले हैं खाली गाड़ी का हम 10 रुपया भर दिन का देंगे, तो उनसे 10 रुपया लिया जाता है। पूछ लीजिए अब क्या बता। तो खाली गाड़ी का 10 रुपया आप लोग जब बाजार वाले का हम सर्विस है 10 रुपया, और स्टैंड का गाड़ी का कोई 10 रुपया बाजार वाला के पहले मालूम नहीं था, ये पहले बोर्ड नहीं लिखा हुआ था। इसके पहले बोर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से वो लोग आए। अब बोर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे पैसा लगता है और लगेगा। तो वो तैयार थे, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि ये पहला नंबर पे चौराहा है। चौराहा पर राइट में गाँव का एक ही रास्ता है। मधुराबाद से आता है तब पर भी पैसा लेता है, और मान लेगा स्टेशन से खुलेगा तो वहाँ से न लेगा पैसा। मार्केट से भी आता है भदैया लगवा के लिए तो यो पैसा करता है, जबरदस्ती बेरियल लेता है। मेरा बात सुन लीजिए के साथ, मतलब 1 किलोमीटर में क्या स्टैंड होना चाहिए? यानी 1 किलोमीटर के अंदर में 2 स्टैंड है। एक तो मधुदाबाद बाजार में स्टैंड है और एक तो स्टेशन पे स्टैंड है। उसमें से हर टिप पे 10 रुपया लिया जाता है और यहाँ पे 20 रुपया लिया जाता है। अगर एक टिप पे 30 रुपया हम लोग देंगे तो कहाँ से 20 है, यहाँ से कहाँ चलेंगे कैसे? और एक टिप पैसेंजर से हम लोग लेते हैं 20 रुपया, तो अगर 30 रुपया हर टिप पे दे देंगे तो कैसे होगा? हम लोग का पेट चलेगा? या तेल में देंगे पैसा या टैक्स भरेंगे? कैसे होगा?
पेपर भी तो चाहिए। पालन क्यों नहीं हो रहा है? जो 15 रुपये, तो आप कंप्लेन कहिए सीधा करने की, जो कंप्लेन यहाँ किए हुए हैं, ये लोग डीसीए साहब को बोले हुए हैं, डीसीए साहब बोले कि अभी वो लोग उन्हीं का पावर, डीसीए साहब जो करेंगे वो करेंगे। नहीं, ये बोल रहे हैं, देखिए ये इनका कहना, अभी बात हुआ हमारे फोन पर थे, हम लाउड स्पीकर ही, ये बोल रहे हैं कि सब अपना ही है और किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, और कुछ शिकायत ये रहता है कि जो दारू उरू बेचे, इसलिए हम लोग मिला कमी का है। कहने के बाद लाइसेंस नहीं, उस पे कारोबार कीजिए, गाड़ी पकड़वाइए, सब अपना लाइसेंस अपना लाइसेंस बनाएगा। कार्ड नहीं है, वासी नहीं है, लोग गाँव ग्राम का आदमी है, 10 को चिंता है ना, अल्लाह भला का आदमी है। वही स्टैंड में अगर दारू पकड़ाता है तो ड्राइवर का जान जाता है। आप लोग इसमें है ना कि जब हम लोग गलत काम नहीं करते, नहीं, हम लोग कोई गलत काम, बाजार का आदमी को 10 रुपया अगर लाइसेंस नहीं है किसी ड्राइवर के पास तो इनको 30 रुपया दे रहा तो कोई लाइसेंस खोजेंगे नहीं, और 30 रुपया अगर बल्कि नहीं दिया जा रहा तो उनको लाइसेंस खोजेंगे और गाड़ी का कागज खोजेंगे। इससे पहले कहाँ थे लाइसेंस गाड़ी के कागज खोजने के लिए? और MVI जैसे कहते हैं 3 गो पैसेंजर बैठा नहीं, बोलने वाले कौन होते हैं? बोल रहे हैं। अभी जो टेंडर लिए रखे हैं उनसे भी हम बात किए, आप बात सुन रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो और जिस पर शक रहता है कि दारू दूरू बेच रहे हैं, तो एक आरोप तो उन पर भी लग रहा है कि अभी तक उन्होंने प्रशासन में कंप्लेन क्यों नहीं दिया कि ये जो टेम्पो ड्राइवर हैं वो दारू बेच रहे हैं या बिना ड्राइविंग लाइसेंस का चला रहे हैं। ये अभी तक कंप्लेन नहीं दिया गया है, और इन लोग का कहना है कि अगर किसी पर आरोप सिद्ध होता है तो यहाँ से उनको हटा दिया जाए सीधा। अगर हम लोग को कंप्लेन करें, अगर हमारे पास DL नहीं है या हम शराब बेचते तो थाना में प्रशासन में कंप्लेन कर दे, तो दो यहाँ पर बात इनका जायज़ है, लेकिन उनके कहीं से भी देखिए वो सत्यापित नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करते जाए। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेगा, यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।